मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। 11 जून 2025 को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। आपको चंद्रदेव से संबंधित एक उपाय बताता हूँ, जिससे यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव कहीं से भी पीड़ित हैं और आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो वो शुभ फल आपको देने लगेंगे इस उपाय को करने के बाद। अब सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है कि चंद्रदेव पीड़ित हैं, ये कैसे पता करें। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि चंद्रदेव किस राशि में स्थित है। अगर बुधदेव की राशि में, शनिदेव की राशि में या शुक्र की राशि में चंद्रदेव स्थित है तो इसका मतलब पीड़ित है। अर्थात ये देखिए आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रदेव स्थित है वहाँ क्या 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर या 10 और 11 नंबर लिखा हुआ है। यदि इन नंबरों पर चंद्रदेव स्थित हैं तो चंद्रदेव पीड़ित हैं। या बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव की दृष्टि तो उन पर नहीं है। अगर दृष्टि भी है या युति है इन ग्रहों के साथ में तो चंद्रदेव पीड़ित है। उसके बाद ये चेक कर लीजिए कि कहीं अंश बल से कमजोर तो नहीं है। 12 अंश के नीचे और 24 अंश के ऊपर अगर चंद्रदेव हैं तो इसका मतलब कि वो कमजोर है। और यदि आप सड़बल देखना चाहते हैं तो सड़बल में भी चेक कर सकते हैं कि चंद्रदेव की स्थिति क्या है। एक साधारणतः मैंने आपको बता दिया कि इन स्थितियों में चंद्रदेव पीड़ित होते हैं। 11 जून 2025 को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को चंद्रोदय के बाद शाम को अर्घ्य दें। अब अर्घ्य कैसे देना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि चांदी का पात्र हो तो बहुत अच्छा। यदि चांदी का पात्र नहीं है, तांबे का पात्र मत लीजिएगा, तो किसी मिट्टी के पात्र में, अगर मिट्टी भी नहीं है तो किसी और पात्र में, बस तांबे का पात्र का प्रयोग मत कीजिएगा। उसमें जल और दूध इसे मिला लें और चंद्रदेव की ओर मुख करके स्थिर हो जाए, उनका ध्यान करें और ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें। बस इतना ही करना है। और इसके बाद जितना देर तक हो सके, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चंद्रदेव के किरणों में बैठे। छत आदि पर चले जाएं जहाँ चंद्रदेव की किरणें आती हैं, वहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा बैठे। इससे आपको बहुत लाभ होगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर चंद्रदेव कहीं से भी पीड़ित होंगे तो 2 चीज़ तो आपके साथ अवश्य घटित होगी। एक तो मानसिक अशांति रहेगी और दूसरा माता के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ों से इस उपाय से मुक्ति होती है। और दूसरा चीज़ ये है कि जिस भाव के चंद्रदेव अधिपति हैं, अगर वो पीड़ित हैं तो उस भाव से संबंधित फल आपको बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, नगण्य हो जाएगा। तो उस भाव में भी मजबूती आएगी, उस भाव के फलों में वृद्धि होगी। इसलिए चंद्रदेव को पूर्णिमा के दिन अर्घ्य जरूर प्रदान करें। ये सर्वविध कल्याणकारी उपाय है और इसे कोई भी कर सकता है। अगर आपके चंद्रदेव अच्छी स्थिति में है तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तब तो करना ही है। मित्र, आपसे विदा लेने से पहले एक प्रार्थना आपसे करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आगे भी आपके समक्ष अच्छे कार्यक्रम को लेके
उपस्थित हो पाऊँ। आपका ये सहयोग हमें बहुत आत्मबल प्रदान करता है, बहुत प्रेरणादायी होता है। आशा करता हूँ कि ये प्रार्थना स्वीकार करेंगे। आज के लिए यहीं तक। ईश्वर से कामना है कि आपका समय बहुत शुभ हो।